तो वो कह रही है कि तू जो है माँ दूध ना ले रही, माखन ना ले रही, फिर शिकायत काहे कर रही है? बोले मैया ना है, बस बतावे आई हूं। एक गोपी बोली मैया मैं बड़ी परेशान हूं, ये मेरे घर में आता है और मटकी पूरी की पूरी खाली कर देता है। तो बहुते बोली यशोदा बहन कोई बात ना, जैसे तेरो बालक और वैसा मेरो बालक है, तू मुंह पे दे ले जी, दुगनो ले जी, तिगनो। बोले ना माखन की कोई बात ना। यशोदा बड़ी परेशान, शिकायत सब करी रही है और बाद में कह रही है माखन की कोई बात ना है। तो यशोदा ने कही कि बहन एक काम करो छुपा के दल्लो करो। गोपी बोली मैया मैंने बड़ो छीके पे ऊपर तक धरियो पर जाने मुंह तक छोड़ो नहीं है। अच्छा ऊपर छीके पे तो ताल लो। बोले जाके हाथ तक कैसे पहुंचे? तब वो पूरी बताने लगी कि गोपे नीचे जाके ग्वाल वाल, फिर दो चार ऊपर, फिर दो ऊपर और सबसे ऊपर जी मंडली को मालिक हो। अच्छा माखन वहां तक भी चुरा लेता है? बोले हाँ। अब क्या बताऊं? तो बोली बहन तुझा डांट दो कर, गुस्सा कर दो कर, हैं? जैसे मैं माऊ जाकी वैसे तू भी तो मैयो ही है, डांट दो कर। गोपी बोली डांटू कहते, जैसे गुस्सा करने की कोशिश करती हूं तुझे ऐसा दो दो दतुली दिखा करके मुस्कुरा जाता है कि मेरा गुस्सा ही छूमंतर हो जाता है। मैं करूं तो क्या करूं? क्योंकि भगवान की मुस्कुराहट से तीनों लोग मोहित हो जाते हैं। मैं करूं तो करूं का। हाँ यशोदा कह रही है कि मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम शिकायत कर रही हो कि क्या कर रही हो? बोले तुम सुन लो, क्योंकि न सुन लोगी तो हमारे मन को बोझ हल्को रह जाएगा। अच्छा यहाँ अखंडानंद स्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते थे कि शास्त्र में वेद में भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, तीन योग बताए। लेकिन यहां सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी से कि स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपय कल्पितस्तेय योगई, चौथा योग बताया। बोले कौन सा? बोले चोरी के योग से, चोरी के योग के द्वारा गोपियों को परमात्मा की प्राप्ति हुई। ये चोरी को योग कहाँ से आएगा? न जो वेद में न पुराण में न कहूँ, फिर ये योग कहाँ से आएगा? तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान से जब कोई प्रेम से जुड़ता है तो वो जिस रास्ते से चलता है उसके लिए वही रास्ता साधन बन जाता है। तेरी मैया तुम्हारा बालक जब जो बोले वो ना सीखा तो तब वो क्या बोलता है तुम समझ लेती हो। अच्छा फिर ये भाई भाषा में बात करते हैं, माताएं होए चाहे पुरुष होए, बाप होए दादा होए, ने बाप तो ने अकड़सी में रहता है ना, बाबा और दादी जे अपने बालक थे बड़ी जन कौन सी भाषा में बात करता है? नबा में संस्कृत हते, नबा में उर्दू, नबा में अंग्रेजी। बालक गोदम होगा बान्यो लेके उलू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 । अब मैंने भाई बहुत समझने की कोशिश करी पर वो जो है हिंदुस्तान की काऊ भाषा में है, और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े विद्वान, मंत्री संतरी हैं वह बालक से मैंने बात करते देखे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसलिए प्रेम का कोई निश्चित साधन नहीं होता। प्रेमी जिस मार्ग से जाता है ना उसी को रास्ता बना देता है, वो रास्ता पड़ जाता है। हमारे खेतन में कबो को तुमने देखी होगी, जब नेक रास्ता न्यो जा रहे हो हेर फेरते तो गांव की बई में एक परन लगाता है, हाँ या ना? जब हम एक जनों निकल गो तो दूसरे ने देखी जब पाम तो बन रही है, चलो कोई बात ना है। वहां सोई 10-20 निकले है, सोई गैल पर गई। फिर वो खेत बारो कितने कांटी लगावट डोल है,
कितने गड्ढा खोदत डोले, फिर न्यो बच गए, न्यो बच गए, न्यो बच गए, क्योंकि गैल पार वारो तो पार गो, अब नहीं रुकेगा कोई। ऐसे ही प्रेमी जो गैल पार जाता है ना, उसमें कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई पुराण, कोई न्याय, ये कुछ नहीं करता। उसका रास्ता प्रेम को पंथ निरालो, प्रेम को पंथ निरालो, उसका अलग ही पंथ होता है। तो भैया यहां ये शब्द दिया सुखदेव जी ने, कल्पित ही स्तेय योग ही, वो चोरी के योग से, उस रास्ते से भगवान तक पहुंची और भगवान गोपियों तक पहुंचे। एक गोपी बोली कि मैया हम जी थोड़ी कह रही है कि जी खा ले, तो जी तो हमारो बाल कोई समझो, जी खा ले जाको पेट तो ने का 100 हम पे कोई जोर ना पड़ रहा। बोले तो का जो पूरे गाँव में जमा रहा है। अरे मैया तो ना पता जो ने का आवाज दे दे जाके इतनो गैंग लंबो है, पूरे गांव के बालक जय के संग रहता है, इशारे पे चलता जाके हैं। भगवान सोच रहे अरे गोपी वो मेरे जन्म जन्म के सखाएं, बिना छोड़ के मैं माखन खाऊं, मेरा हृदय गवाही नहीं देता। गोपी बोली सखन ने खवा ले, कोई नहीं कर रहा का, इशारे न बात है रही है। गोपी सखन ने खवा ले, तो तब वो कहती है गोपी यशोदा मैया देव कि मरकान भोक्षण विभजति सचे नाते भांडम भिन्नति। मरकान अर्थात मरकटान, बंदर, लंगूर, जब जाको पेट भर जाता है और जाके दल को पेट भर जाता है, तो जो ऐसी आवाज करता है कि चारों तरफ से पेड़ न पेते लंगूर कूद पड़ता है, लंबी लंबी पूछ के, और ये आवाज देता है तो जाके पास आ जाते हैं और मेरे पूरे माखन को ये उन्हीं को खिला देता है। अब बताओ जाके पेटा पे आगे बढ़ाऊं कि वह लंगूर न के पेटा पे आगे बढ़ाऊं हैं? अरे तू खाए ले, अपने संग के बालकन ने बोलो करो खवाए ले। अब जिन बंधन न के ले मुँह पे माखन हुआ, जिन लंगूर न के ले, भगवान बोले मैया तो ना पतो त्रेता युग में जब कोई काम नहीं आया है, भय समर, इन्होंने मेरी खातिर जो है अपने घर के सुख त्याग दिए, मेरी खातिर इन्होंने अपने भाई बंधु अपना परिवार त्याग दिया। भगवान ने स्वयं कहा था मम हित लागे भवन सुख त्यागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। ई भय समर सागर कहबे रे, ये सब सुनहु सखा मुनि मेरे। इन्होंने जान की परवाह नहीं की, नहीं रावण से लड़वे के लिए कहो कि हिम्मती वाक है ना है, और जे बिना सोचे बिना विचारे जितने दिना तक युद्ध भयो कोई घर ना गयो। अब मैया जिनके बिना मैं माखन खाऊं तो मेरे लिए संभव नहीं है। भगवान ने अयोध्या से सेना नहीं मंगाई, चाहते तो भाई रावण की सेना है तो भगवान पे तो सेना आती, सेना मंगा सकता है, लेकिन जिन बंदर ने कह दी कि सेना तब आवेगी जब हम जा दुनिया में नहीं रहेंगे, जब तक हम हैं तब तक काऊ सेना की जरूरत नहीं है। नाखूनों से और दांतों से ही रावण की सेना का ऐसा हाल किया था कि दूसरे दिन तो रावण हताश है कि जो तो बिना हथियार न कहीं मारे दे रहे हैं, ये तो ऐसे ही मारे दे रहे। एक दिन का भयो रावण को एक खोज 10 गो पड़ी को तो थी, एक उपाय सूझो, माने कि आज सेना नहीं लेके जाएंगे, आज देवता ने ले जाएंगे, और देवता है अमर, तो देवता मरेंगे तो है नहीं,
और जब मरेंगे नहीं तो युद्ध हम जीत जाएंगे, जब वे हारेंगे तो वे मरन लगेंगे। तो और देवता रावण के सब बस में रहता है। तो रावण जब देवतन ने ले जावे को मैंने प्लान करो तो गुप्तचरों ने आके सूचना दे दी रामादल में कि कल लड़वे के लिए राक्षस नहीं आएंगे। राम जी ने पूछी तो कौन आएगा? बोले देवता। अब सब सेना चक्कर में पड़ गई, उदास रह गई कि बिनते को लड़ेगो। अब ये तो मरने ही ना, वे तो अमर है, तो मरना तो हम ही पड़ेगो। जब कोई बात नहीं बनी, सब हार के बैठे मूड पकड़ पकड़ के तब जामवंत जी ने कहा का चुप साधे रहे बलवाना पवन तनय बल। बोलो पवन समान राम काज लगी तब अवतारा सुनत भयउ पर्वता का। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम पाही। जामवंत ने जब ऐसा कहा, हनुमान जी बोले क्या बात है, सब खुश रह जाओ, चिंता मत करो, बिल्कुल मोहम्मद लटकाओ, कल युद्ध में हम जाएंगे और वो भी अकेले। सब चक्कर में पड़ गए। बोले तुम कैसे लड़ोगे? बोले कल हमारा कमाल देखना, कल हमारा कमाल देखना। बोले ठीक है। सो हनुमान जी ने जाके पूरे युद्ध के मैदान में और पूंछ बढ़ाई और मैदान के चारों तरफ पूंछ घुमाए के, और जो लंका को गेट होता वो खुले छोड़ दो बस। और उधर से देवता आ रहे, देवता रोए रहे, कहा उनके तुम का ही रो रहे हो, तुम तो अमर हो। तुम बोले जय मार तो रो रही है, मरेंगे तो हथ नहीं पर पिटेंगे तो बहुत हो। कम से कम मरवे की सुविधा होती तो ज्यादा दर्द होता तो कम से कम मर तो। और सबसे ज्यादा आफत तो जो कबो को आदमी परेशान है या तो जो कह दो हे भगवान या दर्द सहना और मुंह जाते ले ले, लेकिन बे जो कह रहे कि मरेंगे है नहीं और पिटाई होगी बहुत, तो बे रो रहे। लेकिन हनुमान जी ने वो जगह छोड़ दी। सब पूरा रामादल देख रहा है युद्ध के लिए। बोल केवल हनुमान जी लड़ेंगे, कोई नहीं लड़ेगा। सब टकटकी लगा के हनुमान जी करेंगे तो करेंगे का, करेंगे तो करेंगे का। देवता लोग देख रहे कि युद्ध के मैदान तो खाली पड़े हो, कोई आया ही ना है, डर पे गए हमारे मारे। सो देवता लोग युद्ध के मैदान में धीमे 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 सब निकल आए, गेट खाली है गो। सो हनुमान जी ने धीमे से पूंछ समेट वो चालू करो। पूंछ समेटत लाए और पूंछ के बीच में सब देवता ऐसे बांध ले जैसे चरी को बोझ हो। चरी को बोझ तो जानते ही होंगे सब। तो चरी को बोझ और जैसे मोरा दे लेते ना अंटा दे के हैं, और हनुमान जी ने जैसे ही पूंछ करी और सब चीखे, बोले मरे। हनुमान जी बोले मर कैसे जाओगे, अमरो हैं, रावण की तरफ से लड़ोगे? राम जी तुम्हारे लिए आए हैं और तुम जो है रावण की तरफ से आ गए। और सब तमाशा देख रहे। तो एक दूसरे ग्रंथ में वो कह रहे हैं राम जी, ए लक्ष्मण जी, लक्ष्मण लखन, ए लखन। बोले हाँ। देखो देखो लखन, देखो देखो लखन, ये लड़ने हनुमान की। देखो देखो लखन।
शरीर को बोझ सो बांध लो और पूछ में न्यो उठा में धाड़। सो देवता के मरे मरे, बोले मर कैसे जाओगे? बोले तुम तो अमर हो, हैं? मर कैसे जाओगे? ओ देखो देखो लखन, इंद्र का ऐरावत हाथी में 10,000 हाथियों का बल होता है और इंद्र में ऐसे 10,000 हाथियों का बल है और ऐसे 10,000 हाथियों का बल नहीं, 10,000 इंद्रों का बल हनुमान जी की जा उंगरिया में। कौन सी में? अब कैलकुलेशन करते रहना। हाउ देवतन ने बांध के हनुमान जी नेक उड़ के और यूं घुमावन लगे। देखो देखो लखन, देखो देखो लखन, ये लरन हनुमान। रामादल में सब लोग कहने लगे हनुमान जी महाराज की। तो भैया रावण के दल के होगा, बोले क्यों ना? हनुमान जी महाराज की, बजरंगबली की। और हनुमान जी खेल दिखाने लगे। देवता कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं, पर मर ना सकत है, मौत भी नसीब। देखो 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 लखन, ये लरन हनुमान। हनुमान जी सबको घुमा करके और बीच में से, और ये सुकारो भरे ऊपर। जो पढ़े लिखे वे समझेंगे, धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के परे। बात समझ रहे हैं लोग? धरती के, जिसे कहते हैं ग्रेविटी। क्या कहते हैं? ग्रेविटी। धरती के गुरुत्वाकर्षण के परे देवताओं को जय छोड़ा जा करके और पूछते खोल के फेंक दे। और उड़ान भरी और तुरंत नीचे आकर के युद्ध के मैदान में खड़े हो गए। सब बंदर हनुमान जी के ऊपर टूट पड़े। जाओ हनुमान जी की, जाओ हनुमान जी की, हनुमान जी की, बजरंगबली की। कोई हनुमान जी की पूंछ को चूमने लगा, कोई बाह को चूमने लगा। बोले क्या कर रहे हो? बोले जिनने जाने बचा दी नहीं, हम तो बिनती लड़ भी लाएगा। यही पूछ को कमाल है, इन बाहिन को कमाल है। सब जयकारे देने लगे। एक जन बोले हनुमान जी ने बताओ बिन तुम कर कहाँ आए? बोले यदगत्वा न निवर्तन्ते। बोले वो ऐसी जगह है वहां से चाह करके भी जीव वापस नहीं आता। हमारी वो फंस गई थी ना, सुनीता विलियम फंस गई थी कि 9 महीना जैसे तैसे हिंदुस्तान पूरा लगा रहा और नासा की टीम लगी रही, जैसे तैसे लौटा पाए। वो तो विज्ञान का वो जोर था। लेकिन हनुमान जी से सबने कहा कि कब आएंगे? बोले कब नहीं। बोले अब क्या होगा? बोले अब कल युद्ध होगा। आज का युद्ध समाप्त हुआ। देखो देखो देखो
देखो देखो लखन। ये और गड़बड़ हो गया भैया, उल्टा गड़बड़ हो गया। वापस देखो देखो लखन ये लरने हनुमान। तो भगवान कह रहे हैं मैया ये मेरे जितने बंदर है ना तू का जाने, जिनने बा समय पे मेरो संग दयो। संसार के लोग तो सुख में संग देते हैं, दुख में नहीं देते। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। लेकिन ये मेरे दुख में साथी बने, इन्हें कैसे भूल जाऊं? हैं? मरकान भक्षय विभजति सचेत नाते भांडम भिनति। अरे मैया यदि हम जाको कोई माखन नहीं मिले, हम घी के माखन गर्म करके घी बना दें तो ये गड़बड़ क्या करता है पता है? बोले क्या? बोले ये हमारे खाली मटकों को फोड़ के भाग जाता है। अब क्या करे हम? है ऐसे शिकायत करके तब जो है लौट करके खूब जी भर के दर्शन किया और वे लौट करके आई हैं। मैया एक गोपी अतकाई बाको ब्याह भयो वृंदावन में, लेकिन बाकी माता जी ने बैसी अति कुटाट बाए घर में ते निकरन नहीं देती। अब वे सोच रही कि 3 साल है गए मेरे ब्याह है और भगवान की नगरी में रह के भगवान को दर्शन नहीं कर पाई तो मेरो जीवो बेकार है। तो वह गोपी ने माता जी को पांव दबा के से माता जी के पांव दबाती थी पहले बहुएं, हाँ या ना तो करो करो। और अब की है रहने कछु कह रही है हाँ। अब तो नहीं कहते मम्मी जी नमस्ते, हैं मम्मी जी नमस्ते। अब मोह तो कुछ ज्यादा लेनो देनो ना है, नहीं मुंह बार हो तो कनपटी पे देख न्यो के नमस्ते कर रही है। अरे हमारी परंपरा है पांव लगवे की है। सास है सास के पावन में पिंडरीन में जहर होता है और बा जहर रोज निचोड़ दे। सवेरे ते सांझ तक जो जहर बने भाई सांझ को निचोड़ के हैं और फिर ने के न्यो करके तब सो दूसरे दिन के लिए फ्रेश माइंड हो जाएगा। मानो चाहे मत मानो। और यदि तुमने नमस्ते करी तो सास कल कहेगी हम नहीं समझते हैं, तुम कह रही हो नमस्ते और हम कुछ नहीं समझते। तो पहले माताएं पांव लगती थीं और पांव लगने से माँ के सासू माँ के मन में आया हुआ बेकार शाम को ही खत्म हो जाता था हैं। लेकिन अब मामलो गड़बड़ है गोए। फिर वो जो कहती है कि मम्मी जैसा प्यार नहीं करती है हमारी माता जी, प्यार कराने से होता है हैं तुम्हारे नमस्ते से प्यार। और मैं अपनी बच्चियों से एक बात कहना चाहूंगा, सब चीज गूगल पे नहीं मिलती है, सब चीज फेसबुक पे नहीं मिलती है। अनुभव तो बड़े बूढ़ों से ही। एक नई बहू आई पढ़ी लिखी, देखो मैं पढ़ने लिखने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन पढ़ने लिखने के चक्कर में घर के काम काजों को करना मत भूल जाना। नहीं शादी के बाद ज्यादातर है तो बेकाम आएंगे, तुम्हारी किताबों को धर के माताजी चाटेंगी नहीं। माताजी को तो रोटी चाहिए, साग चाहिए, रायता चाहिए, खीर चाहिए, पुआ चाहिए, चटनी चाहिए। जाते दुनिया को दिल जीतो जागो, पढ़ो। यदि तुम अधिकारी बन करके भी ये चीज सीख के गई ना तो क्या कहेगी माताजी, भले ही मेरी बहू पढ़ी लिखी है, भले ही डीएम बन गई है, पर पता है रोटी इतनी अच्छी बनावती है कि मुझे बहू के हाथ के अलावा काऊ को स्वाद आमत ही ना है। तो सोने में सुहागा होगा कि नहीं होगा?
और तुमने यदि सेवा करे वो नहीं सीखो, चाहे तुम कितने ब्यूटी पार्लर में कितनो नकली रूप बनाए के जाइयो, सासु जो कहेगी जा चाटू के ओढ़ू के बिछाऊं के का करूं, हैं जब कछु आमत ही ना जो कहेगी ना, नहीं कहेगी। एक नई बहू आई, सो बाने की मम्मी का बना लूं बताओ। बेटा तू जो जानते हो सो बना ले। नहीं मम्मी मैं सब कुछ जानती हूँ। बाय भरोसा गूगल पे ज्यादा हो। अपने दादी दादा के संग तो कभी रही नहीं, पढ़वे चली गई शहर में और माँ हॉस्टल में रही। माँ बाने पीजी में खायो बनो बनायो। अच्छा जो आलसी हो जाता हो ना शरीर, फिर भाई बनाए वो बड़ो मुश्किल हो जाता है। जिस बच्ची ने बचपन से पूरे घर का काम संभाला है, वो जाते ही ससुराल संभाल लेती है। माता पिता जो कहते हैं तुम तो हमें लक्ष्मी दे दई, और जाने न्याना करो न्या 6-6 बजे तक सोई है, 7-7 बजे तक सोई है, तो माँ जाके खुदे गाड़ी परेंगी और बाकी मैयो हुए बोलो करो मैयो हुए गाड़ी परेंगी। अब गूगल के भरोसे कह रही माता जी तुम जो बताओ सो बना दूंगी। तो माता जी 2-3 बार कही बेटा तो पे जो आमत होए। बोले नहीं तुम ऑर्डर करो। तो माता जी ने कही बेटा आज पहलो ही दिन आए तो तू कुछ पकवान बना ले। बोले बताओ। तो माता जी बोली मुझे तो पुआ बहुत पसंद है, पुआ बना ले और खीर बना ले और आलू को साग बना ले, है ना। बोले हाओ। अब बाने फैन घोरो गूगल पे देख देख के गूगल पे। अब गूगल पे फैन घोरेगी तो जब जी थोड़ी पता हो कि पानी देख कितनो गाढ़ो और कितनो पतरो, सो बहुत पतरो है गो। अब बाकी कहूँ पुआ सीख रहे हैं, सो डारी बामे सो सब फैल गए हैं, तिर्रे फिट्टे आ गए। अब कहा करे, अब शर्म लग रही माता जी से कहूँ तो। सो बाने कहा करो भाई गाढ़ो करवे के ले, सो बाने सूखो चून बाम डारो, सो गुठला बन गए। अब कहाँ जाए, सो परेशान है कि कछु नहीं बन्यो। सो मम्मी के पास गई, मम्मी जी पतौना जिन का है वो है। मम्मी सब समझ रही, वो तो जानती है, क्योंकि गूगल को वो नहीं पता जो हमारे बड़े बूढ़ों को पता है। मेडिकल में दवाई बहुत हो सकती है, लेकिन हमारे लिए कौन सी उपयोगी है ये बिना डॉक्टर के समझ में नहीं आता। गूगल तो मेडिकल है, तुम मांगोगे तो भरे भर मुट्ठी दे देगा, ले जा, लेकिन खाए के मरोगे का है। बाकी पास तो इतना ज्ञान है जाकी जरूरत है तेऊ और ना जरूरत है। हाँ तो बाने का करो, मम्मी के पास गई, मम्मी जी देखियो का है सुबह में घुठला पर भी बहुत। बोली बेटा अब जाके पुआ नहीं बनेंगे। तो बोले अब क्या करूं मम्मी। बोले कोई बात ना बेटा, ला में जाए फेंक दूंगी, कहूँ गैया फैया खा लेगी और तू रोटी बना ले। हैं बोली ला मम्मी मैं फेंक आऊँ, तुम कहाँ जाओगी। दूसरी मंजिल पे रोटी बन नहीं बाकी, वो इस काम कर रही सब। सो सास बोली बेटा जब तू पे घोरी बो ना आयो तो फेंक बो नहीं आवे वो। हे माता जी इतनी बाबरी समझ नहीं हो। फेंकवे में कहा है, फेंकवे में कहा है। अरे घोरवे में तो चलो अकल की जरूरत ही, फेंकवे में थोड़ी अकल की जरूरत है, हैं? तो मान की ना मानी तो बेटा चली जा, पर अकल की जरूरत तो सब में पड़ती है, हैं? ना मानी तो चली जा। और सास देख रही तमाशो, सो गई फेंके वे ऊपर मुड़ गेली पेते, नीचे है के पिल्ला प्रधान जी जा रहे। कहाँ गए आता है का ना। पिल्ला प्रधान जी दवा को मत। सो नीचे है के पिल्ला प्रधान जी जा रहे, सो ऊपते घुरियो घुरायो फैनो, ओ जैसे ऊपते पर्यो। पिल्ला प्रधान जी बोले जी मीठो मीठो तो लग रहा हो, पर हाथों का है। जीव तो अपने आप देखते है, बोले मीठो मीठो तो हाथों पर हाथों का है। ऊपर देखी सुबान की, हाय राम प्रधान जी के ऊपर पर गो। तो मम्मी के पास भागी, मम्मी मम्मी। बोले हाँ प्रधान जी के ऊपर गिर पड़ो। मम्मी बोली बेटा मैं तो ते पहले ही करी, जब तो पे घोरे वो ना आयो तो पे फेंके वो नहीं आवेगा। हैं?
कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है। ये अपनों का यहाँ कैसे, ये देखो मन बदलता है। हमेशा याद रखना बुजुर्गों का ज्ञान तुम मित्रों, हमेशा याद रखना बुजुर्गों का ज्ञान तुम मित्रों। ये गूगल से कहाँ इंसान का जीवन बदलता है? इन मोबाइल के ज्ञानों से जीवन बन जाता है तो बुजुर्गों की जरूरत, जहां जहां बुजुर्गों का अनादर होने लगा है वहां की बच्ची और बच्चों में ये गड़बड़ होने लगी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा इतनी बड़ी एलईडी भी ना दिख रहा का पता ना जी खो गया जाके मम्मी खो गई है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैंने अपनी माताजी के पांव दबाई, पींडुरी दबाई, पूरो जहर बोलो करो निचोरे गो तो मन पसीज गो कि इतनी वो कर रही है। वैसे मात ये बहुएं जानती तो हैं पर या प्रयोग नहीं करती। जो कोई पहली बार थोड़ी बता रहा हूं, मैंने 20 साल पहले बताई, लेकिन प्रयोग नहीं करेगी तो कितनों ज्ञान हो, प्रयोग नहीं करोगे तो बात कैसे बनेगी? हैं यदि अपनो काम बनानो है तो कछु देना जा जहरे निचोरनो पड़ेगो, चाहे मानो और चाहे जहर निचोरो। पसीज गई सो बोली ठीक है बेटा तो तू गोबरे जा चला नौरे में ते पट गया गोबर पे, हाँ घूरे पे, अब घूरे पे पटक वे के ले नौरे में गई बन हिल हल्लई ज्यादा और इंतजार कर रही है कि लाला आयरो होगो, लाला आयरो होगो। भगवान सवेरे जगे और जगत खेम काजर मीड के गालन पे धल्लो और नंग धड़ंगी। पहले बालक काफी उम्र तक, हे मैया पहले बालक बड़े काफी बड़े हो जाते तब तक नंगे हैं, नंगे डोलता है। अब तो पैदा बाद में होता है भाई ऐसे कपड़े में कस देती हैं। बच्चों को मिट्टी में खेलने देना चाहिए। हमारे देश की मिट्टी से इंसान मजबूत होता है, बच्चा मजबूत होता है। ये पहलवान होता है ना, पहलवान के शरीर में वो चमक होती है, कपड़े उतारने के लिए लोग कहते हैं न कि जाके कपड़ा उतरवा दो। आखिरी में जब ले जाते हो ना सूखी, बोले सूखी मत दे भैया, जाके न का कपड़ा उतरवा दो। मैले कुचैले कपड़ा पहन करके दंगल में घूमता है पहलवान, तो भी बाकी देह देखने के लिए लोग, हाँ और वैसे उतना है वो शहरी बाबू कोट पैंट पहन के बिल्कुल वो पैंट की वो प्रेस करके वो सीधी होते हैं ना, हैं वह पैंट की वहां पे न को धूल नहीं जम जाए, वे भले ही कोट पैंट पहन के डोल रहे पर बिना के मुंह पे कोई थूक बेगू तैयार है। और जो माटी में लिपट के और जो है पहलवान, जब वो कुश्ती मार देता है ना
तो लोग जो है कोई 100 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 20 रुपया, कोई 500 रुपया सब देते हैं कि नहीं देते हैं? और कोट पैंट भाई थप्पड़ और परेगो मांगेगा तो हैं? तो भैया भगवान जो है नंग धड़ंगे, कौंदनी बंधी है बस एक, और माँ में टुनटुनिया लटक रही है और वो बजाता जा रही है। पहले माताएं बांधती थी बच्चों की, अब मम्मी पे सो पता ना रहे। आजकल की मम्मी इतनी व्यस्त है गई है, जितनो जितनो काम कम भयो उतनी उतनी बिजी ज्यादा है गई है। पहले काम कितना हो, सवेरे ते पूरे घर का जे पीसनो, पूरे पोही न के ले दरनो, हाँ या ना तो बोलो करो। हाँ नई नई बहुआ तो बोलेंगी नहीं, कम से कम बड़ी बूढ़ी तो बोलो है। पूरे घर का जे पीसनो और पूरे पोही न के ले दरिया दरनो और फिर पूरो काम करनो और फिर सबे खवाए के खानो। अब जमानो बदल गयो, पिसो पिसायो आए रो, दरियो दरायो आए रो, कपड़ा धुवे धुवाए हैं। बाकी बाद यूं करिए में माथे में दर्द बहुत रहता है। अब इतने पे माथो चढ़ रहो तो जाके क्या करोगे हैं? सब कछु करो करायो मिल लो है, बाकी बात बाप पे टाइम ना। अरे एक बात और नहीं बताऊं कि रहता हूं, एक जगह एक घर में गयो मैं, और अचानक जैसे परिचित घर हो सो मैं ठंडो पानी निकालवे के लिए मैं फ्रिज खोलियो सुबह में कटोरा भरी भराई खीर धरी। तो मैंने वो घरवाई तो वो बहू अति बाकी, मैंने की जी खीर काय को धरी है? मैं बोले गुरु जी वैसे ही धरी है वैसे ही। तब तक बाकी छोरी आ गई, बोले गुरु जी ये मम्मी है ना अपने खावे के लिए पहले डाल लेते हैं। अब बच्चों का तो हृदय निर्मल होता है, पानी सीधी कह दी। अब वो बच्ची पे आंख निकाले, बोले देखो गुरु जी मम्मी आंख निकाल रही है। तो ऐसी ऐसी बहुएं है गई हैं कि बाद में बच्चे के, हाँ पहली बड़ी बूढ़ी होती ना, उनका नियम होता था कि जब तक सब नहीं खा लेंगे तब तक, इसलिए उनका स्वास्थ्य कितना अच्छा रहता था। पहले 10-10 बालकों को जन्म देने के बाद में भी ऑपरेशन नहीं होता था हाँ? और अब तो एक पहलो टीको बहू पे ऑपरेशन होएगो है। एक बालक जो छोटो सो और शंकर भगवान पे बेलपत्र चढ़ा रहो सावन के महीना में। वादिकाओं ने पूछी बेटा भोले बाबा पे काय को बेलपत्र चढ़ा रहे हो है? भोले बाबा खुश आएंगे तो काम मांगेगो। बोले भोले बाबा तो मैं जो कह रहा हूँ कि कैसे हूँ करे कि मेरी मम्मी को मोबाइल टूट जाए। बोले काहे? बोले मुंह पे ध्यान ना दे तो पूरे दिनों वह मोबाइल में लगी रहती है और 1 मिनट में 36 तरह के मुंह बना करके जन का करती रहती है। वो सेल्फी लेती है ना, फोटो खींचती है वहां मुंह बना के हैं। तो जामे जो बिजी है गई कहाँ है, उनसे मेरी प्रार्थना ये जीवन आगे जो है बड़ा लंबा है और जैसी करनी वैसी भरनी। बात मानो न मानो खुशी आपकी।
पला भर के धर राख्यो और भगवान कोंदनी बांध के नंग धड़ंगे और चले आ रे। जैसे ही सामने आए बाकी नोहरे के, ए लाला, ए कनुआ। बोले हाँ। बोले लाला मैंने गोबर की हेल ज्यादा भल रही है, नेक सहारा दे दे तो मेरी बात बन जाए। बोले मैं ठेका ले रहा क्यों सबको, तैने भरी है तू जाने तेरो। अरे मुझे तो कोई बात भई ना है, कोई तय तबा भयो ना है। ये मैया इतने बालकन ने काय को खो रही हो, क्या अपने बालकनों को फोटो लिपावे को तरीका सीख लो है? ठाड़ी है जाए जाको बालक होए वो मैं पहुंचा देंगे। नहीं शर्म वे की कोई बात ना है, खोई जाते हैं कथा में सुध अपनी ना है तो बालकन की कहते हो हैं। ठाड़ी है जाए मैं पहुंचा देंगे। अब वो शर्म कर रही होगी, पर मैं कह रहा हूं शर्म की कोई बात ना है। मुझे लगता जिना खोयो जाकि मम्मी खोई गई है। ना मिली मेरी कथा में और बेघन डाल रही है जी। ना मिली, ए मिल गई बेटा, इधर ले जा। हाँ बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। मिल गई, मिल गई। उस शर्म के मार ओट कम दे कह रही यहाँ लिया। पर मैं खुद कह रहा हूं बच्चा खो जाता बेगन तो नहीं पता है, पर खोएगा कोई बुरी बात ना है, क्योंकि वो देखो जी ऐसी गलती गड़बड़ करता है पकड़ के डालो जी, नहीं डालो, पकड़ के डाल ले, पटक लो करो। हाँ बोले बाल कृष्ण भगवान की। बोले तैने मुझे कोई तय करी का, तो गोपी बड़ी प्यारी बात कहती है, क्या लाला मोए तो पे भरोसा हतो। अब भगवान बोले कि कोई मुंह पे भरोसा करे तो फिर मैं किसी के भरोसे को तोड़ता नहीं हूं। बोले पर गोपी देगी का? बोले माखन को लौना ताजो ताजो आज को। बोले ठीक है, गोबर उठवाए दो, पटक के आई दोबारा भरन लगी। बोले गोपी जी क्या कर रही है, पहले मैं हिसाब किताब कर दे फिर अपनो काम करती रहियो। बोले ना लाला मुझे तो सब गोबर पटक के तब घर जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी सास इतनी कुटाट है कि मारे मारे के मेरी खोपड़ी गंजी कर देगी। अच्छा पर बोले तू माखन को लौना देगी, एक और गोबर उठवावेगी, सवारी है। बोले तो एक काम कर ले, जितनी गोबर की हेल और उतने ही माखन के लौना। भगवान बोले जिस सौदा तो कहूं तक जहां में घाटो ना है। बोले ठीक है। अब जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी। अब गोपी को मन कर रहा हो कि दर्शन तो है गए, पर अन्य के छीके तो देख लो, क्योंकि मुझे तो आज के बाद मौका मिले मिले न मिले। लेकिन गोपी सोचने लगी कोई मुलाकात हते ना आए, कोई परचे जान परचे हते ना आए। ऐसा नहीं होए कि मैंने छिया छाई करी और छन कर पटी पे दे दो तो ऐसा तो ठीक ना है। गोपी ने भगवान से प्रार्थना करी कोई तुम ही उपाय बताओ, तो भगवान ने आइडिया दे दो। गोपी बोली लाला ये गड़बड़ी आ गई। बोले न तो तू पढ़ी हो और न मैं पढ़ी, अब हिसाब किताब कैसे होगा? तब भगवान बोले मोय ना पता। गोपी बोली मोय पता है। बोले बता। बोले जितनी तू गोबर की हेल उठवावेगो मैं उतनी गोबर की बिंदी तेरे मुंह पे लगा दूंगी। बोले सोई का पढ़े लिखे पे गिनवाई लेंगे। ये कौन कह रही है? गोपी भगवान की परम भक्त। और अनपढ़ कौन बन गया? जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। जाके वाहन गरुण की पंखों से वेद की
ऋचाएं, वेद के मंत्र जिसके वाहन की पंखों से निकलते हैं, वो आज भक्त के कारण का बन गो, बिना पढ़े लिखो हैं। अब बिना पढ़े लिखो बन गो, तब फिर जो है वानी बिंदी लगाए वो चालू करो, क्योंकि अब ये कथा कम से कम 20 मिनट लेगी और कछु लोग जबरदस्ती में ना उठन दे रहे तो यूं लोग लोग के जा रहे हैं, तो ज्यादा जबरई करे वो ठीक ना है। अब जाके आगे की चर्चा करेंगे कल। बोलो शंकर भगवान की। अब एक भजन होगा, खड़े हो जाइए मस्ती के साथ। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी।
क्या लंच में समय मिलता है, तुम इस समय भी जबरदस्ती करते हो, ठीक नहीं है। केवल जो लंच में आ जाकर वो अलग बात है, कथा में बिगड़ डालना बजाय पुण्य के पाप कर रहे हैं ये लोग। हरि बोल। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। ओ तेरा तुझ